की बात है बहुत पहले की। कृष्णा जी और सुदामा जी और कुछ बच्चे थे। तो फिर अब वो गुरु के पास जाते थे और वहाँ ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद गुरु जी उन्हें चावल देते थे थोड़ा बहुत, और फिर वो सबने अपना चावल खा लिया। सुदामा जी ने अपना चावल रख दिया पॉकेट में या किसी बैग में। तो फिर अब जब बारिश होने लग गई, कृष्णा जी और सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो फिर ना अब कृष्णा जी को भूख लग रही थी। उन्होंने कहा सुदामा जी से, सुदामा जी आप मुझे थोड़ा सा चावल दोगे? तो फिर सुदामा जी नहीं देना चाहते थे, उन्हें खाना था। तो फिर उनने कह दिया कृष्णा जी को, नहीं मेरा चावल खत्म हो गया है। तो फिर अब जब कृष्णा जी और सुदामा जी बड़े हो गए तो फिर ना सुदामा जी के पास नहीं घर था, नहीं कुछ खाना पानी कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा चावल था। तो फिर अब कृष्णा जी के पास एक महल जैसा घर था, बहुत से सेवक थे। तो फिर अब सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि कृष्णा जी तो तुम्हारे दोस्त है, तो उनसे थोड़ा कुछ मांग कर आ जाओ। तो फिर सुदामा जी को लगा कि अब जा रहा हूँ उनके यहाँ तो थोड़ा बहुत चावल तो लेकर जाता हूँ, किसी के यहाँ जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं ना। तो फिर वो लेकर गए थोड़ा बहुत चावल। उसके बाद वो कृष्णा जी के महल में घुसे, लेकिन वहाँ के सैनिकों ने रोक दिया। और फिर एक सैनिक कृष्णा जी के पास आकर बोला, कृष्णा जी कोई आया है, कह रहा है आपको जानता है, नाम है सुदामा जी। तो फिर कृष्णा जी ने कहा लाओ लाओ जल्दी उन्हें अंदर लाओ। तो फिर सब सैनिक लाया उसके अंदर। उसके बाद वो उनसे मिले गले वो सब। उसके बाद सुदामा जी को किसी चेयर पे बैठाया और कृष्णा जी को बहुत दुख हो रहा था ना कि इतने दिनों बाद मिले अपने दोस्त से। तो फिर रो रहे थे, अपने आंसुओं से उनने सुदामा जी के पाँव साफ किए, सबने साफ किए। उसके बाद ना सुदामा जी ने कहा कि कृष्णा जी आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दे दोगे कुछ? तो फिर पैसे आप कुछ? तो फिर कृष्णा जी ने कहा हमारे यहाँ आए हो, कुछ दोगे नहीं हमें? तो फिर सुदामा जी ने कृष्णा जी के लिए जो चावल लाया वो कृष्णा जी को दिया। कृष्णा जी जब एक एक चावल का टुकड़ा उठाकर खाते तो फिर सुदामा जी का घर महल या बढ़ता जाता कुछ ना कुछ। तो फिर लास्ट में सुदामा जी ने कहा कि रुक जाइए कृष्णा जी, आपने मुझे कितना कुछ दे दिया है।